अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जाबिर वकास। साद रिजवी जो कि खादिम हुसैन रिजवी मरहूम साहब के साहबजादे हैं और TLP के जो है वो सरबराह भी मुकर्रर हुए। फिर फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क से जो ये निकाला जाना था, एक तहरीक चलाई गई, उस मामले पर हुकूमत ने उनको नज़रबंद किया गया और उसके साथ उनके कई सौ जो कारकुनान थे उनको भी बंद किया गया। आज जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने उनके हवाले से ये फ़ैसला दिया है कि उनको नज़रबंदी जो की गई है वो गैर कानूनी है और उनको रहा किया जाए। इस हवाले से हमारे साथ सीनियर वकील मियां दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कोर्ट रिपोर्टिंग भी करते रहे हैं और उनसे जानते हैं कि आज जो है वो इस हवाले से जो उन्होंने रिपोर्टिंग की है और उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं वो क्या हैं, क्या उनकी वाकई रहाई मुमकिन है या फिर हुकूमत कोई और बहाना बनाकर उनको रोक लेगी। सर, आज जो फ़ैसला आया है, हालांकि इसका तफसीली फ़ैसला बाद में आना है, लेकिन जो फ़ैसला आया है वो क्या आया है? कोर्ट ने आज जो वर्बल शॉर्ट ऑर्डर अनाउंस किया वो ये किया कि हाफ़िज़ साद रिज़वी की जो नज़रबंदी है वो गैर आइनी है और गैर कानूनी है। क्यों गैर आइनी गैर कानूनी है? क्योंकि हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब के जो वकला थे, बुरहान मोअज़्ज़म मलिक एडवोकेट और मियाँ परवेज़ हुसैन एडवोकेट, उनकी तरफ से अदालत में जो आइनी और कानूनी जवाब सामने रखे गए और जो नज़रबंदी का मटीरियल पॉइंट आउट किया गया, उसके ऊपर पंजाब हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं था। पहली बात कि जब हाफ़िज़ साद रिज़वी की ये दूसरी इंसदाद दहशतगर्दी के कानून के तहत नज़रबंदी की गई थी, तो उसके अंदर जो मटीरियल जिसको बुनियाद बनाया गया वो वही मटीरियल था, वो वही ग्राउंड थी जो पहले हाफ़िज़ साद रिज़वी की MPO के तहत होने वाली नज़रबंदी को सूबाई जो नज़रसानी बोर्ड था वो कलअदम कर चुका था। तो उसी को बुनियाद बनाकर हुकूमत ने जो है हाफ़िज़ साद रिज़वी की इंसदाद दहशतगर्दी के कानून के तहत 11EEE के तहत जो है वो नज़रबंदी कर दी। इसकी बाबत अदालत ने आज पंजाब हुकूमत के वकला के पास से पूछा कि आपके क्या ये बात दुरुस्त है? रिकॉर्ड के मुताबिक तो आपने वही जवाज़ वही ग्राउंड ली हैं, तो पंजाब हुकूमत के वकला के पास कोई जवाब नहीं था। उसके अलावा एक और बात कि आप अदालत ने ये पूछा, हाफ़िज़ साद रिज़वी के वकला का ये मौक़िफ़ था कि की आपने पंजाब काबीना से मंजूरी लेनी थी और वो मंजूरी लेने के लिए मुस्तफ़ा एम्पैक्स का जो कानून है उसको मलहूज़ खातर रखना था और जो पंजाब हुकूमत के रूल्स ऑफ बिज़नेस हैं 2011 का रूल 24 और 25 उसको मलहूज़ खातर रखना था। तो क्या पंजाब हुकूमत ने उस कानूनी तकाज़े को पूरा किया? तो उसका जवाब पंजाब हुकूमत के वकला के पास नहीं था, बल्कि एक इंतहाई मुज़ाहका खेज़ किस्म का इंकशाफ आज अदालत में पंजाब हुकूमत के वकला ने किया कि जो मंजूरी ली गई उसकी तारीख़ों में ही बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मिसाल के तौर पर जब पंजाब हुकूमत के पंजाब काबीना के वज़रा से मंजूरी ली गई तो उसकी समरी जो है वो सर्कुलेट की गई। वो सर्कुलेट करने वाली समरी में किसी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था 2 दिन, किसी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था 3 दिन। कानूनी तकाज़ा है 2 दिन के अंदर अंदर आपने चीफ सेक्रेटरी ने उसको किया, लेकिन किसी मरासले में आ रहा था कि वो उसमें 3 दिन भी लिखा हुआ। और फिर उससे ज़्यादा मुज़ाहका खेज़ बात जब अदालत के सामने ये रिकॉर्ड आया कि वो समरी मंजूर होकर होम डिपार्टमेंट के पास 13 और 12, 13, 14 जो जुलाई है उस वक्त वो वहाँ पर पहुँच रही है। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने उसकी नज़रबंदी करनी थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि डिप्टी कमिश्नर ने नज़रबंदी जो है वो 10 तारीख को ही कर दी, यानी कि उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था, कोई पेपर नहीं था, लेकिन उसने कर दी। तो ये बात आज अदालत ने इसके ऊपर अफसोस का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि ये पंजाब हुकूमत के अमूर जो है वो किस तरीके से चलाए जा रहे हैं। और इससे भी बढ़कर मुज़ाहका खेज़ बात आज पंजाब हुकूमत के वकील ने अदालत में इस बात का एतराफ़ किया कि उन्होंने हाफ़िज़ साद रिज़वी की नज़रबंदी से के मामले में व्हाट्सएप के ऊपर मंजूरियाँ ली हैं। जब अदालत ने पूछा कि आपने ये बाद में ये 10 और 13 वाली तारीख का जब तजाद आया तो उन्होंने कहा जी हमने व्हाट्सएप के ऊपर मंजूरी ली थी। इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि पंजाब हुकूमत के अमूर भी अब व्हाट्सएप पर चलाए जाते हैं। सब ये भी बताइएगा कि ये चीज़ भी सामने आ रही है कि समरी जो मंजूर की गई काबीना में उसमें भी 2 से 3 वज़रा के सिर्फ साइन थे, या क्या इसमें क्या हकीकत है? जी, ये बात भी आज अदालत में पॉइंट आउट की गई कि जो समरी 36 वज़रा हैं, 36 को वो समरी सर्कुलेट की गई, उसमें से जिन्होंने मंजूरी दी वो 2 हैं सिर्फ, और 2 में से भी एक वो हैं जिन्होंने जुलाई की समरी की मंजूरी दी है जून के अंदर। मैं उन वज़ीर का नाम नहीं लेता, लेना भी नहीं चाहिए, ये मामला चूँकि बहुत सेंसिटिव है। आप इस बात से अंदाज़ा लें, जून 1 महीना पहले ले ली। इस लेवल का रिकॉर्ड के अंदर जो है ना पंजाब हुकूमत की तरफ से ब्लंडर किया गया, और जो बाकी वज़रा हैं उन्होंने उसके ऊपर को ना नो लिखा ना यस लिखा, तो उसको मंजूरी समझा ही नहीं जाना था। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात कि कानून का तकाजा था कि समरी सर्कुलेट करने के अलावा आपने रूल्स ऑफ बिज़नेस की 24 के तहत और जो 25 है
25 है, उसके तहत आपने एक सब कमेटी की मीटिंग भी करनी थी पंजाब कैबिना की, वो कमेटी की मीटिंग हुई ही नहीं, रिकॉर्ड ही कोई नहीं उसका। और ये इसका भी पंजाब हुकूमत के वकला ने आज अदालत में एतराफ़ किया कि हमने वो मीटिंग नहीं की। तो अदालत ने कहा फिर ये कानूनी तकाजा तो नहीं हुआ किसी की नज़रबंदी करने का। ये सारी बातें मलहूज़े खातर रखते हुए अदालत ने ये ऑर्डर पास किया है कि ये हाफ़िज़ साद रिज़वी की जो इंसदाद दहशतगर्दी के कानून के तहत आपने नज़रबंदी की है 3 माह के लिए, वो गैर आइनी है, गैर कानूनी है। अच्छा, ये इसमें उनके ऊपर जो है वो कुछ हलाकतें जो शदर्रा वाली साइड पर हुई थी वो उनके ऊपर डाली जा रही थी कि ये हुकूमती नुमाइंदे थे जिन्होंने सड़कें खुलाने के लिए वहाँ ऑपरेशन किया और पथराव से ये हुआ, तो इसके ऊपर जो है वो इल्ज़ाम साद रिजवी साहब पे आया था। कानून क्या कहता है उस हवाले से? आज अदालत में इस बात की भी निशानदेही की, बुरहान मुअज़्ज़म मलिक एडवोकेट साहब ने बताया कि हाफ़िज़ साद रिज़वी जो हैं वो 10 अप्रैल को शायद जो है वो इन्होंने अपनी हिरासत नज़रबंद कर दिया उनको। तो जो बंदा उनकी हिरासत में है, जो हुकूमत की हिरासत में है, हुकूमत की कस्टडी में है, वो कैसे 11, 12, 13 अप्रैल को अपने कारकुनों को कह सकता है कि या कोई ऑर्डर जारी कर सकता है कि आप इसका जो है वो करें, एहतजाज करें, रैली करें, मेरी गिरफ्तारी का इसका कोई अगर की है तो इसका कोई सबूत दें कि ये देखें जी ये हाफ़िज़ साद रिज़वी के फ़ोन से मैसेज गया है, कॉल गई है और उसने अपने कारकुनों को कहा है कि जी आप एहतजाज करें, रोड ब्लॉक कर दें। तो अदालत ने कहा कि जब बंदा आपकी कस्टडी में है तो वो ये कैसे कर सकता है, इसका भी पंजाब हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं था। अच्छा, एक उलमा का एक वफ़द जो है हमने देखा था कि वहाँ पे जेल में गया था और रिजवी साहब से मिल के बाद जब आया है साद रिजवी साहब से तो एक डेलीगेशन जारी हुआ या एक माहिदा हुआ जिसमें जो शुरा थी उन्होंने उनके साथ बैठ के जो है वो एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान भी किया। वो भी आज कोई डिस्कस रहा कि उस मामले पे कोई हुकूमत ने गलत बयानी की हो? नहीं, ये वाला जो जिस तीसरे मुआहदे की आप बात कर रहे हैं, इसका इसलिए ज़िक्र नहीं किया ना पटिशनर साइड ने ना हुकूमत साइड ने, क्योंकि हुकूमत के वकला ने कल अदालत में इस बात का ऐलान किया, एतराफ़ किया कि जो पहले 2 मुआहदे किए गए थे तहरीक लब्बैक के साथ वो गैर कानूनी हैं। यानी कि जो हुकूमत मुआहदे कर रही थी वो खुद ही कह रही है कि ये मुआहदे गैर कानूनी हैं। तो इसलिए शायद लगता है कि वो ये जो तीसरा मुआहदा था जो जेल में हाफ़िज़ साद रिज़वी के साथ उलमा के बोर्ड ने किया, वो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं थी, इसलिए वो ज़ेर बहस ही नहीं आया। इसलिए वो ज़ेर बहस नहीं आया। तो अब पीर वाले दिन आपको लगता है कि अदालती फ़ैसला आएगा और उसके ऊपर फिर कोई और रुकावट हुकूमत की तरफ से नहीं आएगी या हुकूमत ग्राउंड लेवल पे कानूनी तौर पे बिल्कुल नील हो चुकी है? हुकूमत जो है वो जब ये शॉर्ट ऑर्डर सुबह अनाउंस हुआ है तब से लेके अब तक हमारी इत्तलात ये हैं कि होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और बाकी जो मुतल्लिका हुकूमत के हुकाम हैं वो सोच विचार कर रहे हैं कि अब इस इशू को जो है वो कैसे टैकल किया जाए। फ़ैसला आ गया है, अब कानूनी तौर के ऊपर हुकूमत के पास कोई ऐसा ठोस सबूत, वजह, जवाज़ नहीं है कि वो हाफ़िज़ साद रिज़वी को नज़रबंद रख सकते हैं। अगर कोई नई क्रिएट करती हैं तो तहरीक लब्बैक के वकला के पास ऑप्शन मौजूद है, वो उसको फिर नया लीगल बैटल जो है, नई कानूनी जंग जो है वो जारी करेंगे, तो साद रिज़वी साहब की जो रहाई है उस हवाले से अदालत कोई मखसूस किस्म के ऑर्डर जारी कर सकती है कि इसमें इकट्ठा ना किया जाए लोगों को? कोई ये अदालत का इख्तियार नहीं है, ना अदालतें जो हैं वो इस तरह का कमेंट करती होती हैं। अदालत के सामने जो चीज़ चैलेंज हुई कि नज़रबंदी चैलेंज हुई कि ये कानूनी है गैर कानूनी है, अदालत ने उसको गैर कानूनी करार दे दिया। अब जब नज़रबंदी ही गैर कानूनी करार दे दी गई है तो आप किसी शख्स को अपने पास कस्टडी में नहीं रख सकते, गिरफ्तारी में नहीं रख सकते। जितनी देर रखेंगे आप जुर्म करेंगे, आप हफ्ज़े बेजा में रखेंगे। इसलिए जब वो फैसला आ गया है तो उसके बाद हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब को नज़रबंद रखने का या अपनी कस्टडी में रखने का हुकूमत के पास कोई नया जवाज़ नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर शॉर्ट फैसला भी आ गया है, मुख्तसर फैसला भी आ गया है, तो उसकी बिना पर भी फिर जो आज रिहाई होनी चाहिए थी, रोबकार आनी चाहिए थी, ये प्रोसीजर हो जाना चाहिए था? नहीं, आज ये वर्बल ऑर्डर अनाउंस किया कोर्ट ने। अदालती तरीक़ाकार ये है कि रूटीन मैटर है ये कि अदालतें ओपन कोर्ट के अंदर जो है शॉर्ट ऑर्डर अनाउंस कर देती हैं, लेकिन अदालत ने इसमें चूँकि इंतहाई पेचीदा मामला था, इंतहाई कानूनी मामला था, इंतहाई आइनी मामला था, तो इसलिए अदालत ने मेरे ख्याल में ये मुनासिब समझा है कि इसका तफसीली फ़ैसला ही जारी किया जाएगा, शॉर्ट ऑर्डर जो है वो जारी नहीं किया जाएगा। हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब के वकला की तरफ से अदालत से ये इस्तदा ज़रूर की गई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर कि आप कोई शॉर्ट ऑर्डर जारी कर दें ताकि हम हाफ़िज़ साद रिज़वी की रिहाई मुमकिन हो सके, लेकिन अदालत ने कहा कि वो इस मामले के ऊपर बगौर तफसीली मुताला करने के बाद जो है वो इसका तफसीली फ़ैसला जारी करेंगे। बिल्कुल, अदालत आलिया इस हवाले से तफसीली फ़ैसला जो है पीर के रोज़ जारी करेगी और यकीनन अगर शॉर्ट फैसला जो है वही साद रिज़वी साहब के हक़ में है तो जो तफसीली फ़ैसला होगा उसमें भी बहुत सारी चीज़ें उनके हक़ में जाएंगी जो कि मुस्तक़बिल में शायद उनके काम आ सकें। इस हवाले से जो भी अपडेट होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह ने के बाद।